अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मरियम मकसूद और अपनी आज की HTML की वीडियो में हम एलिमेंट्स और कमेंट्स के बारे में देखेंगे। तो पहले हम एलिमेंट्स के बारे में बात करते चलें। आपने देखा ही होगा HTML में मोस्टली दो किस्म के टैग्स यूज होते हैं, यानी ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग, और इनके दरमियान किसी किस्म का कंटेंट लिखा गया होता है। तो HTML में ये दोनों टैग्स और इनके दरमियान जो कंटेंट लिखा गया होता है, इसको कलेक्टिवली एलिमेंट कहते हैं। और HTML लैंग्वेज में बहुत से एलिमेंट्स यूज होते हैं। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम कॉमन टैग्स और कॉमन एलिमेंट्स के बारे में भी बात करेंगे। तो इसमें हम पहले शुरू करते हैं इसको लेके। तो सबसे पहला टैग जिसके बारे में हम बात करेंगे वो हेडिंग टैग है। हेडिंग टैग किसी भी किस्म की हेडिंग देने के लिए यूज होता है। ये मेनली 6 किस्म के टैग्स होते हैं, जिसमें H1, H2, H3, H4, H5 और H6 आते हैं, और जो कि हेडिंग्स के साइज की बुनियाद पे डिफरेंट है। तो अभी हम इसको लिख के देखते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको सही से समझ आ सके। तो ये हमारा बॉडी सेक्शन है, यहाँ पे हम अपने टैग्स लिखेंगे। यहाँ पे अभी मैं आपको हेडिंग वाले टैग्स लिख के दिखाती हूँ। पहले हम हेडिंग टैग लिखते हैं। इसके लिए हमें पहले डालना पड़ेगा यहाँ पे एक एंगुलर ब्रैकेट मैंने डाली। तो हेडिंग 1 के लिए हम लिखेंगे H1। जैसे ही मैंने H1 लिखा और क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट को ऐड किया, तो देखें दूसरा क्लोजिंग टैग वैसे ही हमारे साथ आ गया। तो इसके दरम्यान में मैं लिख देती हूँ हेडिंग 1, यानी ये हमारी हेडिंग 1 को शो करेगा। इसी तरह हम नीचे हेडिंग 2 भी लिख लेते हैं। हेडिंग 2 को H2 से हम जाहिर करते हैं। तो ये देखें जी, ये मैंने हेडिंग टैग्स लिख लिए हैं। इसमें आप देखेंगे H1 मतलब हेडिंग 1, H2 हेडिंग 3, H3, ये सारी इस तरह से हेडिंग टैग्स लिखे हैं। तो अब हम अपना वेब पेज ओपन करके देखते हैं कि वहाँ पे ये हेडिंग्स हमें किस तरह से शो होती हैं। तो मैं यहाँ से वेब पेज को ओपन करूँगी। तो ये देखें जी, ये यहाँ पे हमारी हेडिंग्स नज़र आ रही हैं जो इन टैग्स की मदद से शो हुई है। और आप यहाँ पे देख रहे होंगे असल में हेडिंग 1 हेडिंग 2 से इस तरह से डिफरेंट है कि इनके साइज़ में फ़र्क है। असल में ये हेडिंग्स ही हैं, लेकिन डिफरेंट साइज़ की। हेडिंग 1 सबसे बड़े साइज़ की है और हेडिंग 6 सबसे छोटे साइज़ की है। इन टैग्स को इस्तेमाल करके हम इनमें से किसी भी किस्म की हेडिंग लिख सकते हैं। ये तो हो गया हमारा हेडिंग टैग। अब हम अपना दूसरा एक कॉमन टैग लिख के देखते हैं, कॉमन एलिमेंट, जिसको हम पैराग्राफ कहते हैं। तो अगर आपने HTML में अपने वेब पेज पे किसी भी किस्म का पैराग्राफ शो करना है, तो उसके लिए भी एक खास किस्म का टैग है जिसे हम पैराग्राफ टैग कहते हैं। तो पैराग्राफ टैग को P से शो किया जाता है। तो इसको भी मैं वैसे ही राइट करूंगी जैसे ये देखें जी, ये मैंने पैराग्राफ का टैग लिखा है जिसमें लिखा हुआ दिस इज अ पैराग्राफ टैग। तो इसको भी हम वेब पेज को ओपन करके देखते हैं कि हमारी वेब पे पैराग्राफ किस किस्म का शो होता है। पैराग्राफ यूज होता है मोस्टली किसी, आप जानते ही होंगे, कोई आपने लॉन्ग कोई चीज़ लिखनी है, कोई ऐसे वगैरह लिखना है, कुछ भी, तो उसके लिए पैराग्राफ यूज होता है। ये देखिए आपको नीचे लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, दिस इज अ पैराग्राफ। तो यहाँ पे आप इस टैग को इस्तेमाल करते हुए पैराग्राफ लिख सकते हैं। नेक्स्ट अब हमारा टैग आता है बोल्ड, इटैलिक्स और अंडरलाइन टैग्स। तो इनको शो करने के लिए हम बोल्ड को शो करने के लिए B टैग इस्तेमाल करते हैं, जबकि इटैलिक्स को शो करने के लिए I का टैग इस्तेमाल किया जाता है, और अंडरलाइन को शो करने के लिए U का टैग इस्तेमाल किया जाता है। आप जानते ही होंगे बोल्ड में किसी टेक्स्ट को बोल्ड करके यानी थोड़ा सा मोटा करके लिखा जाता है। इटैलिक्स में थोड़ा सा टेढ़ा करके उसे लिखा जाता है, और अंडरलाइन में उसके नीचे किसी किस्म की अगर आपने लाइन ऐड करनी है उसको नुमाया करने के लिए, तो फिर उस किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन किया जाता है। तो अगर आपने इनमें से कुछ भी करना है तो आप इन टैग्स को इस्तेमाल करते हुए सिंपली ये कर सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ही मैं पैराग्राफ टैग में कुछ पैराग्राफ ऐड करती हूँ। फॉर एग्जांपल ये मैंने ऐड किया। अब इसमें से ये जो हमारा पार्ट है इज से लेके थोड़ा सा आगे, इसको फॉर एग्जाम्पल मैं बोल्ड करना चाहती हूँ। यहाँ पे मैं B टैग लिख दूँगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगी B क्लोजिंग ब्रैकेट। तो ये देखें ज़रा, उसी में ही B टैग आ गया। यहाँ पे मैंने टैग ऐड किया, तो उसके दरमियान में मैं कुछ लिख लेती हूँ इसके कि हमने कुछ टाइम लगाना है। तो ये देखें ज़रा, तो मैंने B टैग ऐड किया और उसके दरमियान में मैंने B भी लिख दिया, यानी मैं इस पार्ट को बोल्ड करना चाहती हूँ। इसी तरह मैं एक और यहाँ पे टैग यूज़ करती हूँ इटैलिक्स के लिए, जिसमें मैं लिखूँगी I मीन्स इटैलिक्स, यानी मैं इटैलिक्स में इसको लिखना चाहती हूँ, और इसके दरमियान में भी मैं कुछ लिख देती हूँ, यानी इसको हम टेढ़ा करके लिखेंगे। इसी तरह यहाँ पे मैं एक और टैग शो करती हूँ अंडरलाइन के लिए, जिसमें मैं U टाइप करूँगी। U मीन्स यानी अंडरलाइन। तो यहाँ पे भी मैं कुछ लिख देती हूँ जिसका मतलब है ये हमें अंडरलाइन किया हुआ चाहिए। तो अभी हम अपने वेब पेज को ओपन करके देखते हैं कि क्या ये हमें ऐसे ही नज़र आ रहा है या नहीं। तो ये देखेंगे इसमें यहाँ पे ये ऊपर वाली लाइन दिस से आगे B आपको बोल्ड किया हुआ नज़र आ रहा होगा,
और ये दरमियान में आप देखें तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा टेढ़ा लिखा हुआ नज़र आ रहा है यानी इटैलिक्स में, और ये आगे जाके आप देखें तो आपको जो हमारा टेक्स्ट है वो अंडरलाइन हुआ नज़र आएगा, यानी जहाँ जहाँ पे हमने जो टैग ऐड किया है उसी से रिलेटेड आगे उसमें चेंजिंग्स हो गई हैं। नेक्स्ट टैग जो भी हम देखने जा रहे हैं वो बिग और स्मॉल का टैग है। बिग और स्मॉल के टैग यूज़ किए जाते हैं नॉर्मली अगर आप किसी भी टेक्स्ट को बिग शो करना चाहते हैं यानी बड़ा शो करना चाहते हैं तो उसके लिए बिग टैग होगा, और अगर आप किसी को साइज में छोटा शो करना चाहते हैं तो उसके लिए स्मॉल टैग यूज़ होगा। वो भी अभी हम लिख के देख लेते हैं। यहाँ पे हम ऐड करते हैं जी बिग, सिंपली बिग के लिए बिग ही आप लिखेंगे, और इसके दरमियान में मैं कुछ भी लिख देती हूँ और नीचे हम लिख लेते हैं इसी तरह से स्मॉल टैग। HTML का एक फ़ायदा ये है कि इसके जो टैग्स और एलिमेंट्स वगैरह हैं वो वैसे ही हैं जैसा कि आप कुछ भी अपने शो करना चाहते हैं वेब पेज पे, इसलिए इसको याद रखना बहुत आसान होता है। अब हम इसको ओपन करके देखते हैं कि ये कैसा शो हो रहा है। तो ये देखें जी, ये नीचे देखें जो लिखा हुआ है, पहला हमारा जो लिखा हुआ है जितना हमने टेक्स्ट लिखा था वो बिग में शो हो रहा है और इससे अगला हमारे पास स्मॉल में शो हो रहा है। इसका मतलब है ये हमारे जिस तरह से हमने टैग लिखे थे उसी तरह से इसने वर्क किया। अच्छा जी, नेक्स्ट टैग जो भी हम देखने जा रहे हैं वो हॉरिजॉन्टल टैग है। हॉरिजॉन्टल टैग को HR से शो किया जाता है और ये नॉर्मली यूज़ होता है हॉरिजॉन्टल सेपरेशन के लिए, यानी आप हॉरिजॉन्टली अगर कोई लाइंस लगा के दरमियान में किसी भी कंटेंट की सेपरेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप HR टैग यानी हॉरिजॉन्टल टैग यूज़ करेंगे। तो HR टैग से भी शो किया जाता है यानी ये भी कहा जाता है। तो अभी हम लिख के देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो मैंने पैराग्राफ लिखा है और उसके दरमियान ये और बिग और स्मॉल का मैंने लिखा है कंसेप्ट, इनको मैं शो करना चाहती हूँ सेपरेटली, इनके दरमियान में एक लाइन शो करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे दरमियान में मैं HR टैग यूज़ कर लूँगी। ऊपर हो गया HR। अब मैंने HR टैग इस्तेमाल किया है तो ये आप देखेंगे जहाँ पे ये यूज़ हुआ है ये सिर्फ आगे ये देखें ज़रा। अब HR टैग का मैं आपको बताती चलूँ अब HR टैग के बारे में मैं आपको बताती चलूँ। HTML में कुछ ऐसे टैग्स भी होते हैं जो सिंगल टैग्स होते हैं, यानी जिसमें क्लोजिंग टैग नहीं होता, ये सिर्फ ओपनिंग टैग पे ही मुश्तमिल होते हैं। इन्हीं में से ही एक HR टैग भी है। तो इसका देखें आप सेकंड पार्ट नहीं मैंने लिखा हुआ कुछ भी, क्लोजिंग इसका टैग नहीं है। और ये देखें जैसे ही हमने HR ऐड किया तो आगे अब हम अपने वेब पेज पे जाके देखें तो हमें वहाँ पे एक लाइन लिखी हुई नज़र आ रही होगी जो कि सेपरेट कर रही है हमारे पैराग्राफ को और इसके अलावा जो हमारा बिग और स्मॉल वाला टेक्स्ट हमने लिखा था उनको। अच्छा जी, ये तो हमारा हो गया HR टैग। अभी हम एक और भी टैग देखेंगे जिसको हम कहते हैं BR टैग। BR टैग भी ब्रेक टैग होता है, यानी देखें ज़रा ये जो हमने पैराग्राफ लिखा है आप देखेंगे कि ये एक ही लाइन में सीधा नज़र आया हमें अपने वेब पेज पे। कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि जो कुछ है आगे ज़्यादा हो गया लंबा तो नीचे वाली लाइन में चला जाए या कुछ भी। और अगर इसको मैं नीचे ऐसे करके भी देखूं, यानी इसको नीचे वाली लाइन में लेके जाके भी देखूं तो ये नीचे नहीं होगा, क्योंकि HTML में अगर आपने कोई स्पेस ऐड करनी है या नेक्स्ट लाइन पे लेके जाना है अपने पैराग्राफ को अपने टेक्स्ट को, तो अगर सिंपली नेक्स्ट लाइन पे लेके जाने से वो नहीं होगा। आपको स्पेशल वहाँ पे टैग ऐड करना पड़ेगा जिसके बाद ही वो आगे नेक्स्ट लाइन पे होगा। और वो टैग है BR टैग। BR टैग सेपरेशन के लिए या नेक्स्ट लाइन के लिए यूज़ होता है, यानी ब्रेक के लाइन ब्रेक करने के लिए यूज़ होता है। तो अभी हम यहाँ पे ऐड करके देखते हैं BR टैग और देखते हैं कि BR टैग के यूज़ करने से क्या लाइन सेपरेट हुई है या नहीं। और BR टैग का मैं आपको बताती चलूँ, BR टैग भी सिंगल टैग है, यानी इसका भी क्लोजिंग टैग नहीं है, ये सिर्फ ओपनिंग टैग पे ही मुश्तमिल है। तो अभी ज़रा हम निकाल के इसको देख लेते हैं। तो ये देखें ज़रा, यहाँ से हमने देखा हमारा जो दिस इज़ अ पैराग्राफ, और इसके अलावा ये जो हमने इटैलिक्स में लिखा था वो ऊपर वाली लाइन में आए और दूसरा सारा नीचे वाली लाइन में चला जाए। तो ये जो हमारे पास वेब पेज पे ओपन हुआ है इस पे भी आप देखेंगे इतना हमारा पार्ट ऊपर वाली लाइन पे आ रहा है, इसके अलावा दूसरा पार्ट हमारा नीचे वाली लाइन पे चला गया। तो ये सिर्फ BR टैग की वजह से हुआ, यानी हमने लाइन को ब्रेक कर दिया। इसके अलावा अभी नेक्स्ट टैग जो भी हम देखेंगे वो सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट टैग है। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट टैग यूज़ होते हैं जब आप कोई फार्मूलाज वगैरह लिख रहे हैं तो उनके लिए, जिनमें पावर्स देनी पड़ सकती हैं, पावर्स लिखनी पड़ सकती है किसी फार्मूला की, तो उसके लिए मैं आपको एग्जांपल दे के देखती हूँ। देखें, सबस्क्रिप्ट के लिए हम सबस्क्रिप्ट को यूज़ किया जाता है अगर आपने कुछ मेन लेटर्स हैं और उनके नीचे कुछ आपने लिखना है, जैसे पानी का फार्मूला है H2O, तो उसमें 2 जो है वो H के नीचे लिखा होता है थोड़ा सा स्मॉल साइज में, उसको लिखने के लिए सबस्क्रिप्ट यूज़ होता है। और अगर आपने किसी चीज़ को पावर में लिखना है,
मतलब एक मेन एलिमेंट है, एक मेन वर्ड है या डिजिट है, और उसकी आपने पावर के तौर पे ऊपर स्मॉल सा कुछ लिखना है ऊपर वाली साइड में, तो उसके लिए सुपरस्क्रिप्ट का टैग यूज होता है। तो अभी हम लिख के देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम शुरू पैराग्राफ टैग से करेंगे। यहाँ पर लिखती हूँ मैं पैराग्राफ टैग, और यहाँ पे मैं वाटर का फॉर्मूला मैंने लिखा है, तो मैंने लिखा एज। और अब मैं टू को चुन के सबस्क्रिप्ट के तौर पर शो करना चाहती हूँ, यानी उसको नीचे थोड़ा सा छोटा सा लिखवाना चाहती हूँ, इसलिए यहाँ पे मैं सबस्क्रिप्ट का टैग ऐड करूँगी। और इसके लिए मैं लिखूँगी SUB, और इसके दरम्यान में मैं लिख दूँगी 2, और यहाँ पे 2, और आगे मैं लिख दूँगी O, यानी वाटर का फार्मूला H2O। इसी तरह सुपरस्क्रिप्ट का अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कुछ किसी किस्म का पावर किस चीज़ की लिखना चाहती हूँ, तो हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पहले पैराग्राफ टैग लिखते हैं, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ 2, और 2 की मैं पावर कुछ लिखना चाहती हूँ, तो सुपरस्क्रिप्ट का टैग यूज़ होगा, यहाँ पे SUP हो जाएगा। और यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल 2 की पावर 5 लिखना चाहती हूँ, तो 5 इधर लिख देंगे। और आगे हम लिखेंगे जो इसका आंसर अगर हम लिखना चाहते हैं, किसी और चीज़ में ऐड करना चाहते हैं कुछ भी, तो फॉर एग्जांपल आगे हम लिख देते हैं इक्वल 32। तो अभी हम इसको ओपन करके देखते हैं अपने वेब पेज को। ये देखें जी, ये कुछ इस तरह से हमारे वेब पेज पे दोनों चीज़ें शो हो रही हैं। तो ये कुछ हमारे मेन टैग्स और एलिमेंट्स से जो भी हमने आज की अपनी इस वीडियो में देखे हैं। इसके अलावा एक और चीज़ हमने शुरू में देखी थी, हम आपको इस वीडियो में कमेंट्स के बारे में भी बताएंगे। HTML में कमेंट्स क्या होते हैं, तो उसके बारे में मैं आपको बताती चलूँ। HTML में कमेंट्स उस पार्ट को कहते हैं, उस पोर्शन को जो आप लिखना तो चाहते हैं आसानी के लिए अपने बॉडी टैग में या कहीं भी, लेकिन आप वो ये नहीं चाहते कि वो चीज़ आपके वेब पेज पे भी शो हो। यानी आपने फॉर एग्जांपल कोडिंग की है, आपने ये सारा कोड लिखा है, और आप उसको इजी बनाने के लिए, अपनी आसानी के लिए आपने दरम्यान में कुछ भी लिख दिया है। यानी ये फॉर एग्जांपल मैंने हेडिंग टैग लिखा, तो मैं इसके दरम्यान में लिख दूँ दिस इज़ फॉर हेडिंग, या मैंने ये बिग और स्मॉल लिखा तो मैं लिख दूँ फॉर साइज, या कुछ भी मैं इस तरह के दरम्यान में लिखना चाहती हूँ अपनी आसानी के लिए, ताकि बाद में जब मैं देखना चाहूँ मुझे भूल ना जाए, मुझे उसको देख के याद आ जाए कि ये मैंने कैसे किया था। तो उसके लिए कमेंट्स यूज़ होते हैं। अब कमेंट्स किस तरह से यूज़ होते हैं, अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक कमेंट लिखना चाहती हूँ, तो कमेंट को लिखने के लिए पहले हमारा एंगुलर ब्रैकेट को हम लिखते हैं, और फिर एक्सक्लेमेशन मार्क को ऐड किया जाता है, फिर 2 स्लैशेस को डाला जाता है, और ये देखें कि हमारे पास कमेंट के लिए आगे पूरा का पूरा बना आ गया। इसके दरमियान जो भी हम लिखेंगे वो हमारा यहाँ पे तो शो होगा, लेकिन वो आगे हमारे वेब पेज पे नहीं शो होगा। ये मैं आपको बाद में निकाल के दिखा भी देती हूँ, तो वही मैं आपको दिखा भी देती हूँ। अब मैं आपको कमेंट लिखने का एक शॉर्टकट भी बता दूँ, एक शॉर्ट की भी बता दूँ, जिससे आप आसानी के साथ कमेंट लिख सकते हैं। और वो ये कि जिस चीज़ को भी आप कमेंट में चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ये कोड मैंने लिखा है, मैं इसको कमेंट में चेंज करना चाहती हूँ, तो कुछ भी मैंने लिखा है मैं इसको कमेंट में चेंज करना चाहती हूँ, तो मैं इसको सिलेक्ट करके जब कंट्रोल+/ ऐड करूँगी, तो ये देखिए ये चीज़ खुद बहुत ही कमेंट में चेंज हो गई है, ये आगे हमारे वेब पेज पे शो नहीं होगी। तो मैं इसको आपको ओपन करके भी दिखा देती हूँ। हमने देखें जैसे ये था हमारा सबस्क्रिप्ट वाला, इसको कमेंट में किया, देखें यहाँ से गायब हो गया, अब वो यहाँ पे आपको शो होता हुआ नज़र नहीं आएगा। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी, और आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा। अपनी अगली वीडियो में हम इससे ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी की तरफ जाएंगे और मज़ीद अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे। अल्लाह हाफिज़।